अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि लिक्विड के वेपर जो होते हैं वो लिक्विड की सरफेस पे क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। उसी को हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, यानी वेपर का प्रेशर। ठीक है। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन में होते हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। यानी वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, एक ये तो हो गया हमारा वेपर प्रेशर। अब एक चीज़ हमारे पास होती है वेपोराइजेशन। तो ये वेपोराइजेशन क्या होती है कि जब भी वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड के सरफेस के प्रेशर से कम होगा तो वेपराइजेशन का अमल होता रहेगा। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा फिर तो बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा, यानी कम हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम कम होगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर वेपराइजेशन का अमल होता चला जाएगा। जैसे वेपर प्रेशर का जो है, इस तरह आप ये कह लें एक तरह से कि वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो वेपराइजेशन का अमल होता चला जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि किसी झील में पानी वगैरह है, पानी होता है तो हवा के ज़रिए जो है उसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वेपर्स की सूरत में जो है हवा के ज़रिए चले जाते रहते हैं। तो क्या होता है कि वो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है उसका, और इसी तरह वेपराइजेशन का जो अमल है वो जारी रहता है हमारे पास। अच्छा, ये ग्राफ हमारे पास एक मौजूद है कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है तो वेपर प्रेशर भी इसका बढ़ता चला जा रहा है। वेपर प्रेशर के जो होते हैं वो कुछ फैक्टर्स हैं उसके ऊपर जो वेपर प्रेशर पे क्या करते हैं, असरअंदाज होते हैं। जैसे एक तो हो गया हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। पहले के टॉपिक में हमने जो है वो डिस्कस किया था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है हमारे पास वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कहलाती हैं, कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हमारे पास फोर्स होती है वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होती है, उसी को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कहते हैं। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा इंटरमोलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो हमारे पास क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो एवापोरेशन क्या हो जाएगी, उसकी कम होती चली जाएगी। जब एवापोरेशन कम कम होगी तो वेपर प्रेशर भी ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये तो एवापोरेशन पर डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर। सही है। तो ये कि क्यों होगा, क्योंकि उनके दरमियान जब बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो उसको बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में जो हीट चाहिए होगी, टेम्परेचर चाहिए होगा तोड़ने के लिए। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी उनकी मजबूत होगी वेपर प्रेशर जो है उतना ही कम होगा। तो दूसरा टेम्परेचर है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये था हमारे पास वेपर प्रेशर का एक टॉपिक जो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है। तो अब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें आप। ये नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।